सलाम अलैकुम डियरेस्ट व्यूअर्स। तो अभी मैं कश्मीर में हूँ अपने घर पर। तो यहाँ पर कुछ माइनस में हो रहा है, कुछ डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ठंड में मैंने सोचा आपके लिए एक थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। मैं अपने पुराने बुक्स देख रहा था तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। हाउ टू नहीं व्हाट बुक्स टू बी रेफर्ड फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स सेक्शन का बनाते हैं। ये वीडियो मैं कुछ एडिट नहीं करूँगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मेरा मन भी नहीं हो रहा। पर हाँ, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स मस्ट है अपने मैथमेटिक्स के लिए, जेई मेंस और एडवांस को टारगेट करने के लिए। और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस, और उसके बाद बताऊंगा जो मेरे पास अभी अवेलेबल बुक्स है जो आपको नहीं खरीदनी है, करेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पोर्शन होने वाला है। हाँ, पर पहले का आप स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं यहाँ पर रखता हूँ। व्हाट आई सजेस्ट एंड मतलब जो आपको डेफिनेटली लाना है, हर सूरत में जो आपको लाना है वो है आपकी एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी 11th और ये जो है एनसीईआरटी 12th। ये जो बुक्स है ना, इसके जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही छोटी लेवल के, बहुत ही कम लेवल के हैं, पर कभी कभी हु बहू मेंस में भी आ जाते हैं, जेई मेंस में, करेक्ट। और बहुत सारे बच्चों का थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, तो उसलिए सबसे बेनिफिशियल जो है ना यही किताब है, क्योंकि इससे एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप किसी और किताब से कर सकते हो ताकि उसमें स्ट्रेंथ गेन हो सके। और जो अच्छे बच्चे हैं, यूजुअली वही लोग इन बुक्स को नेग्लेक्ट करते हैं, पर ये बहुत ही बड़ी, बोल सकते हैं, बदतमीजी है इनको नेग्लेक्ट करना। इनको आप कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए। बोर्ड्स में तो आपको इनको ऑलरेडी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पर ये आपको मेंस के हिसाब से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाले, करेक्ट। तो इसके बाद बात करते हैं, अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में है, आजकल आपको वो डीपीपीस दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, या पूरा सेट दे रहे हैं पूरे 11th-12th का, ठीक है ना। तो सेकंड प्रायोरिटी पर आपका वही रहेगा, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हैं वहां का मटेरियल, ठीक है ना, उसको आप कभी भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कितनी भी बुक्स है ना, जैसे कि यूजुअली बच्चे फिजिक्स में एचसी वर्मा करने लग जाते हैं, कोचिंग का मटेरियल छोड़ देते हैं, पर ये एक गलती है जो मोस्टली कश्मीर के ही बच्चे करते हैं गलती, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं होता कि कोचिंग सेंटर का मटेरियल बन कहाँ से रहा है। तो मैं जो सेकंड पर आपको प्रायोरिटी में सजेस्ट करता हूँ बुक, वो आपके कोचिंग सेंटर के डीपीपीज और मॉड्यूल्स है, ठीक है ना। उनको करने के बगैर आप यहाँ किसी भी चैप्टर में आप उनसे पहले कुछ और नहीं करिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी और आपका जो आपके पास है मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारी वैरायटी है, करेक्ट, एक सेट ही आता है। अगर आप ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए पूरा सेंगेज का सेट आएगा, जेई मेंस एडवांस के लिए सेंगेज सेट, ठीक है ना। वो मैं आपके लिए हाईली रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली फॉर जेई एडवांस, ठीक है ना। अगर आप मेंस को टारगेट करें फिर वो लाने की उतनी जरूरत नहीं है, फिर आपका काम बाकी बुक से भी हो जाएगा। लेकिन जो सेंगेज का पूरे 5 बुक्स है ना, उनमें से शायद एक बुक ग्राफ्स की है, उसको छोड़ के आप पूरा सेट नहीं लाएगा, आप 4 बुक्स लाएगा उन सेट में से, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, सॉरी, इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, पर जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको ग्राफ्स अलग से पढ़ाए जाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है ना। उनके लिए अलग से बुक नहीं चाहिए, बल्कि जो बाकी 4 बुक्स है उनमें जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं में आपको ग्राफ्स भी प्रैक्टिस करना है, करेक्ट। उसी तरीके से ये एक बुक आती है, प्लेइंग विद ग्राफ्स, अमित अग्रवाल। ये बहुत ही ज्यादा लोग रिकमेंड करते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है जी एडवांस के लिए। यानी कि इसमें जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है, पर सेपरेटली जो बुक लाना है ऐसे जे एडवांस के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ग्राफ्स के लिए, ठीक है ना। आप इसको नहीं लाएगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैंने भी लाई है, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा किया, फिर मुझे लगा कि जो सर पढ़ा रहा था ना ऑलरेडी, इसकी कोई अलग से करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बाकी क्वेश्चंस में ही हो जाता है, करेक्ट। अगर आप जे एडवांस का पढ़ रहे तो मैंने आपको सेंगेज का सेट बता दिया। सेंगेज के कॉन्ट्रास्ट में एक बुक आती है, यहाँ तो आप सेंगेज लेते हैं, यहाँ तो आप ये बुक लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बचपन में मैथमेटिक्स आईआईटी प्लस, ये ए दास गुप्ता है, ठीक है ना। देखो कितनी मोटी बुक है, जितनी सेंगेज के वहां से 5 वॉल्यूम्स है ना, उतनी उससे ज्यादा थियरी इसमें भी है, ठीक है ना। ए दास गुप्ता बुक,
क्योंकि सिंगेज 5 वॉल्यूम्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें सोल्यूशंस भी है, इसमें सोल्यूशंस नहीं है वैसे करके। इसमें टेस्ट पेपर्स भी है, थोड़े थोड़े रिकैप भी है, और इसकी थ्योरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका नाम है एजाज गुप्ता। पर बात ऐसी है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ये खरीद लीजिएगा, वरना मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ये मैंने की हुई है, इसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन काफ़ी अच्छे से किया था। स्पेशली जो इसमें पुराने क्वेश्चन है जी एडवांस के और उसके टाइप के, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें। मतलब इससे ऊपर कोई लेवल नहीं होती है मैथमेटिक्स में, जेई एडवांस लेवल में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स डिफरेंट चीज होती है, करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन और इसका कोऑर्डिनेट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है ना। उसके ऊपर लेवल ही नहीं है किसी चीज की। तो अगर आप वो करना चाहते हैं, स्पेशली वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। पर मैं इसको एज ए बुक रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मॉड्यूल्स वो सब करके आपके वो क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। स्पेशली क्योंकि अब ये पुराने किस्म के जेई एडवांस नहीं है कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है और आपको ज्यादा दिमाग लगाना एक प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में तो अभी भी दिमाग लगाना है, पर कंपेयर टू 1980s 1990s काफी ज्यादा मतलब कम टाइम दिया जाता है पर क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बुक अब इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिलेवेंट हो सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप अपने कॉलेज के डीपीपी सॉरी अगर आप अपने कोचिंग सेंटर के डीपीपीस या वहां की किताबें करते, ठीक है ना। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर क्लियर हो जाते हैं, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मेंस कार्ड देना चाहिए। ये समीर बंसल की कैलकुलस है। समीर बंसल की कैलकुलस इससे ऊपर लेवल नहीं है कैलकुलस में किसी भी बुक में। इसमें आपका पूरा 12th का जो कैलकुलस पोर्शन है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 5 लेवल्स तक प्रॉब्लम जाती है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप जी एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में या पूरे कैलकुलस में मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। समीर बंसल की कैलकुलस। वहां पर 3 बुक्स रहती है जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। एक तो आई मैरॉन का कैलकुलस है, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता। वो काफ़ी टीचर्स रिकमेंड करते हैं, पर मैंने वो किया हुआ है, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं और से क्लियर हो जाते हैं, करेक्ट। वहां पर रहता है प्रिलिप्को। प्रिलिप्को एक किताब है रशियन ऑथर की शायद। वो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है 11th बिगिनर्स के लिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला हुआ था, ठीक है ना। प्रिलिप्को और एसेलोनी। एसेलोनी तो पूरा एक मतलब सेट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन सा। प्रिलिप को जो किताब है वो आपको डेफिनेटली लानी चाहिए। प्रिलिप को उसमें से जो लॉग का पोर्शन है, इक्वेशंस का पोर्शन है, वो आप पूरे ही कर दो। उसमें मतलब बहुत ही डेंसली क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, पीछे से आंसर्स दिए हुए हैं, करेक्ट। तो वो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ किसी भी 11th के बच्चे के लिए, ठीक है ना, किसी भी 11th के बच्चे के लिए। या अगर आप किसी भी स्टेज में हो और आप मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना चाहते हो, तो मतलब अगर आपने वहां से लॉग नहीं किया है ना, तो आपको लॉग मतलब मान लो आपको आता ही नहीं है लॉग रिदम, ठीक है ना। वहां से और वो क्रिटिकल थिंकिंग जो अप्रोच है ना स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में थ्योरी तो बहुत थोड़ी सी है ना। लॉग के वही 3-4 फॉर्मूलाज है, हो गया। पर जब तक आप उसके 500 प्रॉब्लम्स नहीं करोगे, कम से कम 5000 प्रॉब्लम्स में से, तब तक आपने कुछ खास नहीं किया है, ठीक है ना। आपके वो दिमाग में बैठना चाहिए काम पर क्या अप्रोच लगता है, ठीक है ना। वो प्रिलिप्को से होता है, और मैं प्रिलिप्को बुक को सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेटली मतलब जितनी इंपॉर्टेंट मतलब डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। 100-150 रुपए की किताब है, ठीक है ना। हाईली रिकमेंड। कुछ टीचर्स हॉल एंड नाइट की हायर अलजेब्रा रिकमेंड करते हैं, मैंने की हुई है, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। ये आप मत ही खरीदिएगा। इसमें मैंने थोड़ा इक्वेशंस का पोर्शन देखा था, और क्योंकि इसमें थ्योरी दी हुई है, प्रिलिप को में थ्योरी नहीं दी हुई है। इसमें जो थ्योरी है ना, वो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपको कभी थ्योरी समझ ही नहीं आएगी कि एडवांस सॉरी जेई मींस रेलिवेंट कौन सी है और नॉन रेलिवेंट कौन सी है, ठीक है ना, इररेलेवेंट कौन सी है। तो आप ये नहीं खरीदेगा, ठीक है ना, हॉल एंड नाइट हायर अलजेब्रा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगी। अब वहां पर आती है एसएलोनी। एसएलोनी का मतलब पूरा ही सेट है मेरे पास। एसएलोनी देखो, एसएलोनी की फिजिक्स में भी किताबें हैं वहां पर, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और पूरे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी है एक।
एसेलोनी ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी है, ठीक है ना। जैसे ये 3 सीरीज चलते हैं, एक तो ए दासगुप्ता, दूसरा जो मैंने बताया था पहले सेंगेज, और तीसरा जो है एसेलोनी। अरिहंत का भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। वो उसका मुझे खास नहीं आइडिया क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ, तो मैंने सुना हुआ है अच्छी किताब है पर मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये एसेलोनी है ना, इसमें मैं सिर्फ आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ एसेलोनी में से। इसका जो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है, मैंने क्योंकि पर्सनली किया नहीं है ये, ठीक है ना, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। पर ये जो है ना एसेलोनी की प्लेन ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है ना, इसका जो पार्ट 2 है ना ये फजूल है, ये नहीं खरीदिएगा, ठीक है ना। पार्ट 2 आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आपका टीचर आपको एडवांस लेवल सच में पढ़ा रहा है ना, तो इसमें जो भी चीज़ है ना वो आपकी कॉपी पर भी होंगी, ठीक है ना। इसमें जो भी चीज़ें होंगी, अब आप उसलिए नहीं खरीदिएगा कि इसमें देखेंगे कि वो है कि नहीं, मतलब आप भरोसा करिए अपनी कोचिंग पर, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम्स दी हुई नहीं है, ठीक है ना। जो रिलेवेंट किताब है ना वो ये है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 एसेलोनी, अरिहंत पब्लिकेशंस, ठीक है ना। जो अरिहंत है ना वो मैं दूसरा वाला डिफरेंट बता रहा था पहले, ठीक है ना। अरिहंत का पूरा वो सेट भी आता है ना, एसेलोनी का नहीं होता शायद। खैर, जो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 है ना, जैसे प्रिलिप को इंपॉर्टेंट है ना लॉगरिथम और इक्वेशंस को अपने दिमाग में डालने के लिए, ठीक है ना, उसी तरीके से क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री भी एक अच्छा खासा पोर्शन होता है, उसमें भी फॉर्मूलाज तो गिने चुने नहीं है लॉग की तरह, पर थोड़े ज्यादा है, पर फॉर्मूलाज उतने ही है, 10-15 फॉर्मूलाज है, 20 फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। पर आप वो 20 फॉर्मूलाज देखकर एडवांस का पेपर नहीं दे सकते। आपको उस 20 फॉर्मूला के बाद दुनिया भर का दिमाग में वो होना चाहिए, एल्गोरिथम्स कैसे सॉल्व करते हैं, किस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करके 5वें स्टेप में आंसर निकलता है, वो सब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा जब आप प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की एसेलोनी की करते हो, ठीक है ना। इसमें भी प्रिलिप को की तरह डेंस क्वेश्चंस है, थोड़ा अगर कैमरामैन यहाँ पर फोकस भी कर सकता है तो, है ना, ऐसे डेंस प्रॉब्लम्स है इसमें। इसी तरीके से प्रिलिप को भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किसी ने ली है मेरी लाइब्रेरी से, तो जैसे कि इसमें देखो डेंसली प्रॉब्लम्स है ना, किसी और पेज पर भी दिखा सकता हूं मैं। देखो फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पर, और अपनी किताब पर कभी भी पेन से मार्किंग ना करिएगा, फिर ये खराब हो जाती है, ठीक है ना, पेंसिल, ठीक है। इसी तरीके से मतलब डेंस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, और एक यहां से दिखाओ, ये वैसे सारे प्रॉब्लम्स ये, ठीक है ना। ये जब तक आप डेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते ना तब तक आपके दिमाग में नहीं चलती है बातें, ठीक है ना। तब तक आपको बस वो फॉर्मूलाज ही पता रहती है, आपको अप्लाई करना नहीं आता और ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ओवर करते हैं, काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पर, और कमेंट्स में लिखिए कि अगर आपको फिजिक्स का भी ऐसा कोई छोटा सा रिव्यू चाहिए, या अगर आपको लगता है कोई ऐसी किताब है जो मुझे देखकर आपको बताना चाहिए, या किसी भी कोचिंग सेंटर का मटेरियल मैं आपके लिए कंपेयर कर सकता हूं, तो मुझे आप कमेंट्स में लिखिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के